बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए देगी दानेदार नवाबी कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें एक स्पेशल खुशबू मसाला और नवाबी मसाला हम तैयार करेंगे जो हमारे देगी कौरमे को चार चांद लगा देंगे। तो आप शादियों में जो कौरमा खाते हैं तो इस कौरमे को बनाने के बाद आपको ये कौरमा शादियों वाले कौरमे की याद दिला देगा इंशाअल्लाह ताला। बस आपने मेरी रेसिपीज़ और मेरे रेशो से बनाने हैं तो आप भी ऐसे ही बना लेंगे। तो देखते हैं इतने शानदार देगी दानेदार नवाबी कौरमे को मैंने तैयार किस तरह किया है। ये देखें दो किलो मैंने हड्डी वाली चिकन ली है। आप हड्डी वाली लें, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर निकलता है हड्डियों से। कौरमे का बहुत अच्छा मज़ेदार फ्लेवर निकलता है। ये देखें कुछ मसाले हैं, ये आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं कि मैंने कितनी क्वांटिटी में, तकरीबन 2 किलो चिकन के लिए मैं कितने मसाले डाल रही हूँ। ये टेबल स्पून मैंने यूज़ किया है नॉर्मल जब हम चावल खाते हैं उसके लिए। देखिए 6 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने देगी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। बहुत अच्छा इससे कलर भी आएगा हमारे कौरमे में और बहुत अच्छा फ्लेवर भी। और ये देखें 2 से ढाई टेबल स्पून मैंने कौरमा मसाला किसी भी ब्रांड का आप यूज़ करना है। 1 टेबल स्पून से आधा टेबल स्पून नॉर्मल लाल मिर्च है। और ये देखें आधा टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन पाउडर डाल रही हूँ और आधा टेबल स्पून ही मैं इसमें अदरक का पाउडर डाल रही हूँ। ये शान के मैंने लिए थे तो ये इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 4 से 5 टुकड़े आपने तेज़ पत्ते के लेने हैं। और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं। काली मिर्चें मैंने मंगाई हैं, अभी आई नहीं है मेरी, लेकिन आपने काली मिर्चें भी लेनी है। देखें दालचीनी के 4 से 5 टुकड़े मैंने लिए हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगे और काली मिर्चें। तो ये तमाम खड़े मसाले आपने लेने हैं और ये डालेंगे। देखें आधा किलो प्याज मैं इसमें डालूँगी और अदरक और लहसुन 5 से 6 इंच का अदरक का पीस मैंने लिया है और लहसुन के मैंने 2 बंच लिए हैं। तो देखें इतना बड़ा मैंने लहसुन के 2 बंच लिए हैं। 1 किलो चिकन में मैं 1 बंच डालती हूँ क्योंकि ये 2 किलो चिकन है तो मैंने 2 बंच लहसुन के लिए हैं। और आपने इसको ये इस तरह से ग्रेट करना है, पीसना नहीं है, ग्राइंडर नहीं करना, सिल पर नहीं पीसना, आपने इसको इस तरह ग्रेट करना है ताकि इसका जो दाना बनता है ना, तो बस इसी से हमारे देगी दानेदार कौरमा तैयार होगा। और भी मैं आपको बताऊँगी नवाबी। देखें ये नवाबी मसाला और खुशबू मसाला बहुत अच्छे से नोट कर लेने हैं आपने। 20 से 25 बादाम हैं, 15 से 20 काजू हैं। बादाम को मैंने उबाल लिया था और छिलका उतार लिया था उसका। और ये देखें 5 मगज़ लिए मैंने 2 टेबल स्पून और 2.5 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ खोपरा। ये हमारा नवाबी मसाला। और अब देखें खुशबू मसाला, इसके लिए मैंने देखें 15 से 20 मैंने ली हैं छोटी इलायचियाँ। ये मोटे दानों की लेनी है आपने, बड़ी बड़ी मोटी मोटी। और ये 5 से 6 आपने दालचीनी की स्टिक लेनी है। आधा टेबल स्पून आपने ज़ीरा लेना है और 3 हिस्सा आपने जायफल का लेना है। मैंने पूरे फुल जायफल में से थोड़ा सा हटा दिया था, बाकी का 3 हिस्सा आप ले लेना है। और ये देखें 2 ब्लेड्स मैंने जावित्री के लिए थे। तो जायफल जावित्री और ये देखें दोनों मसाले बहुत ज़बरदस्त हमारे कौरमे को कराएंगे। और ये देखें ये कौरमा एसेंस है, मैंने ये आधा टेबल स्पून डाला था और आधा किलो में इसमें दही डालूँगी। तो चले अब देखते हैं किस तरह मैंने तैयार किया है कौरमे को। ये देखिए मैंने 2 कप घी गरम किया है। अब घी में बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है तो आपने भी घी में ही कोशिश करना है कि अगर देसी घी मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त आप बना लेंगे इस कौरमे को। तो ये देखिए आधा किलो जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी उसको मैं फ्राई करूँगी। गोल्डन फ्राई हमें करना है प्याज को। बहुत से लोगों का मसला ये होता है कि ये जो हमारा कौरमा है ये दानेदार कैसे बनता है। तो ये प्याज का आपने ख्याल रखना है कि प्याज को आपने जब गोल्डन ब्राउन जब आप कर लेंगे तो आपने इसको डिफ्रीज़र में रख लेना है। बहुत से लोगों का यही होता है कि वो प्याज सौगी हो जाती है, खड़ी खड़ी नहीं रहती और उसका दाना नहीं बन पाता। तो इसकी यही टिप है, मैं आपको दिखाऊँगी भी, मैं ये टिप करूँगी भी कि जब प्याज गोल्डन हो जाए आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। और जब आपका डालने का टाइम आए अपने उसी वक्त प्याज को निकालना है। और उस प्याज को आपने ग्राइंडर नहीं करना, पीसना नहीं है, उसको आपने हावन दस्ते में कूटना है। तो बस यही टिप होती है, आपकी प्याज भी दानेदार ही कूटेगी। तो ये दानेदार कौरमे की ये ख़ास टिप है जो आपने भी इसी तरीके से करनी है। देखें अब तमाम कितना प्यारा सा कलर मैंने प्याज में ले आई हूँ। तमाम प्याज को हम निकाल लेंगे और अब मैं इसको बड़ी सी ट्रे में फैलाकर डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब मुझे डालना होगा उसी वक्त मैं निकालूंगी और हावन दस्ते में कूट कर डालूंगी। आपके सामने मैं सारा प्रोसेस करूंगी। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो यकीनन आप अपने घर में बनाना चाहेंगे। तो देखें घी में मैंने डाल दिया है चिकन। तो प्याज को निकालने के बाद मैं चिकन डाल दी है और अब मैं इसको भूनूंगी।
साथ ही हम खड़े गरम मसाले भी डाल देंगे। तो खड़े गरम मसालों में मैंने आपको बताया था तमाम जो साबुत अज्जा होते हैं गरम मसाले के, तेज़पात के पत्ते, लौंग, दालचीनी, काली मिर्चें, छोटी बड़ी इलायची, ये भी मैंने डाली है। तो आपने इसके अंदर साथ ही डाल देना है। और देखें अदरक और लहसुन मैंने आपको बताया था कि आपने ग्रेट करना है उसको। तो अदरक लहसुन का भी जो दाना सा बनता है ना इसमें दानेदार कौरमे में, तो इससे ही बन जाता है। और जो हम इसमें हमने नवाबी मसाले में जो हमने तमाम अज्जा डाले हैं, बादाम, काजू, पिसा हुआ खोपरा, उसके भी बहुत अच्छा दाना तैयार होता है इस कौरमे में। तो देखें मैं अदरक लहसुन में थोड़ा डालते ही मैंने आँच इसकी थोड़ी कम कर दिया, हल्की आँच पर हम भूनेंगे। और साथ ही हम थोड़ी देर भूनने के बाद हम जो तमाम हमारे पाउडर मसाले थे, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर और धनिया पाउडर, देगी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हमने इसमें कौरमा मसाला भी डाला था। तो ये तमाम अज्जा भी हम डालकर थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और इसके साथ हम फिर हल्की आंच पर भूनेंगे। अब देखें पानी डाल दूँगी मैं, और इतना पानी डाल दूँगी कि हमारे मसाले भी अच्छे से भुन जाएं। और इसको मैं चिकन को अब ढक कर रख दूँगी चिकन गलाने के लिए। देखिए आपके सामने जो मैंने प्याज ब्राउन करके मैंने देखें डीप फ्रीज़र में रख दी थी, कितनी खड़ी खड़ी सी ये देखें। और अब मैं इसको हवन दस्ते में ग्रेट कर लूँगी, कूट लूँगी हवन दस्ते में दानेदार से। इसको खुद ब खुद एक दो स्ट्रोक ही मैंने इसको दिए हैं और ये खुद ब खुद चूरा हो रही थी। और चिकन हमारी गल चुकी है इतने प्रोसेस में, तकरीबन हमारी चिकन गल चुकी है। तो अब जो प्याज मैंने डिफ्रीज़र से निकाल के इसको मैंने हवन दस्ते में कूट लिया है, दरदरा सा मैंने कूटा है। और अब मैं इस मसाले के साथ प्याज को कुक करूँगी। तो बहुत आसान तरीके से, बस कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं, तो आप भी अपने घर में दानेदार देगी कौरमा, नवाबी कौरमा तैयार कर सकते हैं। तो अब देखें ये आधा किलो दही मैंने फेंट लिया है और इसमें मैं डालूँगी नवाबी मसाला, जो बादाम, काजू, पिसा हुआ खोपरा और चारों मगज़ जो होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। और ये देखें खुशबू मसाला है, ये भी मैंने पीस लिए थे, तमाम छोटी इलायचियाँ और जायफल, जवतरी और दालचीनी। और ये देखें आधा टेबल स्पून मैं इसमें केवड़ा डाल दूँगी, सॉरी कौरमा एसेंस। तो अगर आपके पास कौरमा एसेंस नहीं है तो फिर आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं इसमें। तो इससे बड़े अच्छे कौरमे की महक जो होती है ख़ास, वो इसी से आती है, एसेंस से। अच्छे से फेंट लेंगे और ये हम इसको लास्ट में डालेंगे। तो अब देखें चिकन हम चिकन देखते हैं क्या पोजीशन है चिकन की। देखें अब ये मैं दही डाल रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाए। इस तरह हमारे दही जो है वो फटता नहीं है और उसकी कंसिस्टेंसी भी सही रहती है कि वो उसके जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है मसाले में जाकर। तो देखिए चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। थोड़ा पानी डाल के मैंने दही वाला बैटर डाला, नवाबी मसाला और खुशबू मसाला जो और कौरमे का जो एसेंस मैंने डाला था, इसको अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तमाम अज़्ज़ा हमारे डल चुके हैं और आप यकीन करें कि नवाबी मसाला और ये कौरमा और ये जो खुशबू मसाला मैंने डाला है, इसके डालते ही ख़ास किस्म की देग वाली खुशबू हमारे पूरे घर में फैल गई है, जैसे हमने कोई चूल्हे पर देग चढ़ाई हुई है, बट ये एक पैन में ही तैयार हुआ है। और देखें अंदाज़े से मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं, बस वही मसाले होते हैं जो हमारे घर में आपके सब मौजूद होते हैं, बस कुछ एंड तरकीब होती है जिसको आप फॉलो करके आप भी हमारी आम सी डिश को भी हम ख़ास बना सकते हैं। तो देखें हमारा कौरमा तैयार है, इसकी जो तरी है ऊपर आ जाए फिर मैं इसको सर्व करती हूँ। देखें ऊपर से आपने गार्निश के तौर पर कटी हुई अदरक ज़रूर डालनी है और बादाम ज़रूर डालने हैं, छिलके उतरे हुए बादाम। तो आप भी मज़ेदार सा कौरमा अपने घर में तैयार कर सकते हैं देग स्टाइल में। तो अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।